हाय दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक कुदरती नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कि इंसान को वर्ता हैरत में डाल देते हैं। दुनिया भर में जितने भी कुदरती स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ये अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। वैसे तो दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया में माने गए 7 पुराने और 7 नए अजूबे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 7 कुदरती अजूबों की, उन अजूबों की जो कि इंसान के नहीं बल्कि कुदरत के तख्लीक करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सके। माउंट एवरेस्ट कुदरती 7 अजूबों में से सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। ये पहाड़ तिब्बत और नेपाल के इलाके में है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है जो कि तकरीबन 29,035 फुट बनती है। इस चोटी को सबसे पहले सर करने वाले सर एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे थे, जिन्होंने इस चोटी को 29 मई 1953 में सर किया। विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन के इस चोटी को सर करने वाले शख्स का नाम राइनहोल्ड मेजनर था, जो कि इटली के रहने वाले थे, जिन्होंने 1980 में इस चोटी को विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन सर किया। जबकि दुनिया की पहली खातून जिसने इस चोटी को सर किया उनका नाम था जेनको तबई, जो कि जापान की रहने वाली थी। उन्होंने इस चोटी को 1975 में सर किया। विक्टोरिया आबशार कुदरती 7 अजूबों में से अब बात करते हैं विक्टोरिया आबशार की, जो कि दुनिया की सबसे वसी आबशार है। दोस्तों, विक्टोरिया आबशार की चौड़ाई नाइग्रा फॉल से 2 गुना ज्यादा है। 355 फुट बुलंद और 1 मील चौड़ी चट्टान से बहती हुई ये आबशार एक दिलकश मंजर पेश करती है। ये आबशार जिम्बिया की सरहद के शुमाल और जिम्बाब्वे के सरहद के जुनूब में बहने वाले जिम्बेजी रिवर के निस्फ रास्ते पे वाक़ है। डॉक्टर लिविंगस्टोन वो पहले यूरोपियन थे जिसने इस आबशार को दरियाफ्त किया। बाद में इस आबशार का नाम मलका विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया फॉल रख दिया गया। आज इस जगह पर लिविंगस्टोन के नाम से एक टाउन है जो कि जिम्बिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के मुकामी माकुलुलु लोग इसे मोसी अतुनिया कहते हैं, जिसका मतलब है वो धुआं जो गरजता है। इसके करीब ही जिम्बिया का मोसी अतुनिया नेशनल पार्क भी है, जबकि जिम्बाब्वे वाली साइड पर इसी आबशार के नाम पर विक्टोरिया फॉल नेशनल पार्क है। 2 कौमी पार्कों के दरमियान वाक़े विक्टोरिया आबशार देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में सियाह आते हैं। इन पार्कों में हर तरह की जंगली हयातियात को इनके फितरी माहौल में देखा जा सकता है। ग्रैंड कैनियन दुनिया भर में जितने भी कुदरती स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, कैनियन स्पेनिश जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है घाटी। कैनियन को तंग घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये वादी दुनिया में इतनी मशहूर है कि हर साल 5 मिलियन के करीब लोग इसको देखने आते हैं। ये वादी यूएस स्टेट्स एरिज़ोना में वाक़ है। अब बात करते हैं कैनियन बनती कैसे है। दोस्तों, जब कोई नदी या दरिया लाखों सालों तक चट्टानों पर बहती रहती है और इनको काट कर अपना रास्ता बनाती है तो एक घाटी बनती है, जो कि लाखों सालों के बाद जिस शक्ल में आती है इसको कैनियन कहते हैं। ग्रैंड कैनियन अपनी खूबसूरती और बनावट की वजह से अपना एक अलग मुकाम रखती है। ये वादी कोलोराडो रिवर, जो कि एरिज़ोना से आता है, के बहाव की वजह से तकरीबन 6 मिलियन पहले वजूद में आई, जो कि आज भी मौजूद है। इस वादी की लंबाई तकरीबन 483 किलोमीटर और चौड़ाई 29 किलोमीटर है, जबकि इस वादी की गहराई तकरीबन 1 मील से ज्यादा बनती है। ये वादी बहुत सारी स्पीशीज का भी मस्कन है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू एरिज़ोना हॉक स्कॉर्पियन भी है। इसके अलावा इस जगह एक खास किस्म की मकड़ी पाई जाती है जो कि ब्लैक विडो स्पाइडर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इसका जहर इतना खतरनाक है कि रेटल स्नेक का जहर भी फीका पड़ जाता है। इस कैनियन में माउंटेन लाइन भी पाया जाता है। इसके अलावा इस वादी में और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। ग्रैंड कैनियन का सबसे खूबसूरत मुकाम होर्सशू बेंड है, जिसको देखने के लिए लाखों की तादाद में सियाह आते हैं। ये जगह वादी घूमने की पसंदीदा जगहों में से एक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के शुमाली मशरकी साहिल पर वाक़ है। ये इतनी बड़ी बैरियर रीफ है जो कि स्पेस से भी साफ दिखाई देती है। इसकी लंबाई तकरीबन 2011 किलोमीटर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोरल की। ये होते क्या हैं? कोरल लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। कोरल असल में समुद्री स्पीशीज की मिली जुली बस्तियां हैं, जिसमें ये स्पीशीज एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। ये चूने के पत्थरों से बनती है और बहुत सारे रंगों से मिलकर बनती है। इन कोरल्स के मिलने से कोरल रीफ बनती है। ग्रेट बैरियर रीफ में तकरीबन 900 चट्टानों के साथ 940 आइलैंड हैं। इस रीफ में मछलियों की 1500 के करीब इकसाम पाई जाती हैं, जबकि 4441 के करीब रेड कोर जेमस्टोन और 134 किस्म की शार्क मिलती हैं। इस रीफ में 7 किस्म के समुद्री कछुए हैं, जबकि 30 सी मैमल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ चिड़ियों की 200 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। नॉर्दर्न लाइट दोस्तों, अब बात करते हैं एरोरा बोरेलियस या
नॉर्दर्न लाइट्स की। ये रात के वक्त नॉर्थ पोल के पास देखने को मिलती हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में माना जाता है कि ये लाइट आग का पुल है और बहुत से लोकल लोगों का मानना है कि अरोरा लाइट इनके आबाओ अजदाद की रूहें हैं जो कि आसमानों में नाच रही हैं। ज्यादातर इन लाइट का कलर सब्ज होता है, लेकिन ये गुलाबी और लाल रंग में भी देखी जा सकती हैं। दुनिया के दूसरे अजायबात के बरक नॉर्दर्न लाइट को सिर्फ मखसूस औकात में देखा जा सकता है। दोस्तों, इन लाइट के बनने की वजह सोलर विंड है जो कि इस जमीन में नॉर्थ पोल या साउथ पोल से एंटर होती है। साउथ पोल में बनने वाली लाइट को अरोरा ऑस्ट्रेलियस भी कहा जाता है। सोलर विंड में पाए जाने वाले चार्ज पार्टिकल्स जब जमीन के एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसों से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी गैसों के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं जो कि एनर्जी इमिट करते हैं, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। इन लाइट के लाल और ग्रीन होने की वजह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करते हैं जबकि नाइट्रोजन लाल को। ऑक्सीजन के ज्यादा होने की वजह से हमें ग्रीन लाइट ज्यादा नजर आती है। पिक्टोरियन वोल्केनो मैक्सिको। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो होता क्या है? वोल्केनो लफ्ज वोल्कन नाम से लिया गया है जो कि रोम में आग के देवता के नाम से जाने जाते हैं। वोल्केनो किसी लैंडफॉर्म को बनाता भी है और इसको तबाह भी करता है। तो दोस्तों, आतिशफिशा पहाड़ों के फटने से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। जब जमीन के अंदर से मैग्मा निकलता है तो यह अपनी राह में आने वाले हर चीज को तबाह कर देता है। इस जमीन पर हजारों की तादाद में वोल्केनोज मौजूद हैं। दोस्तों, वोल्केनोज बनने में हजारों साल लगते हैं जबकि नए वोल्केनो बहुत कम बनते हैं। लेकिन 1934 में पिक्टोरियन मैक्सिको में बनने वाले वोल्केनो ने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। पिक्टोरियन आतिशफिशा का नाम इस शहर के नाम पर रखा गया जिसे इसने तबाह कर दिया था। ये मैक्सिको सिटी के मगरिब के तकरीबन 200 मील के फासले पर वाक़ है। ये आतिशफिशा 485 फीट तक बढ़ गया। वोल्केनो के बढ़ने के बाद राख 5 मील के फासले तक बारिश की तरह बरसी, जिससे राख की एक मोटी परत जमीन पर जम गई। लेकिन इस वोल्केनो के फटने से इंसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने अपने रास्ते में आने वाले गांव को तबाह कर दिया। पहले वोल्केनो से निकलने वाली राख ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। बाद में लावा आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ गांव की तरफ बढ़ा। पैराक्यूटन में आतिशफिशा लोगों के लिए एक हैरत अंगेज मंजर था। यह दुनिया की तारीख में पहली बार था जब इंसान किसी आतिशफिशा को फटते हुए इतने करीब से देख रहा था। हार्बर ऑफ रियो डी जेनेरो। दोस्तों, रियो डी जेनेरो ब्राजील की दूसरी बड़ी सिटी भी है। रियो डी जेनेरो को दुनिया की सबसे खूबसूरत बंदरगाह भी माना जाता है। ये दुनिया की सबसे महफूज बंदरगाह तस्वर की जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गहरी पानी की खलीज है। 1960 तक ये ब्राजील की कैपिटल सिटी भी रह चुकी है। इसकी आबादी तकरीबन 5 मिलियन के करीब है। यहाँ दुनिया के 2 सबसे मशहूर बीच इपानेमा और कोपाकाबाना भी है। इन बीचेस पर हमेशा रश लगा रहता है। रियो डी जेनेरो बंदरगाह के चारों अतराफ पहाड़ हैं जो कि इसके किनारों के साथ दाएं तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। पानी में चारों तरफ फैले हुए पथरीले पहाड़ नजर आते हैं। रियो डी जेनेरो में तकरीबन 100 के करीब आइलैंड हैं। बल खाते हुए साहिल पर सफेद रेत मीलों तक नजर आती है। रियो डी जेनेरो का मौसम 20 से 23 डिग्री तक रहता है जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।